वेलकम टू चुलबुल टीवी। एक जमाने में एक महल में रहने वाला बादशाह और इसकी मलका। बादशाह ने अपनी मलका के लिए एक बहुत कीमती हार बनवाया था, जो इसने अपनी मलका की सालगिरह पर तोहफे में दिया था। मलका को वो हार बहुत पसंद आया और वो इसे बहुत संभाल कर रखती थी। एक दिन मलका ने अपने दोस्त से मिलने इसके महल में जाना था, मगर मलका का हार न मिला। मलका ने महल में मौजूद सब मुलाजिमों से पूछा, मगर सब ने कहा वो हार इन्होंने नहीं देखा, यानी कि वो हार चोरी हो गया था। अब सब परेशान हो गए। बादशाह ने अपने वजीर से पूछा, अब हम इस मसले का क्या हल निकालें? कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, हम जंगल में ऐलान करवा देते हैं, जिसको हार मिले तो महल पहुंचा दे, हम इसको बहुत बड़ा इनाम देंगे। कुछ दिन गुजर गए, मगर किसी ने कुछ न बताया। वजीर ने फिर से ऐलान करवा दिया, अगर कोई हार को तलाश करने का कोई हल बता दे तो इसको बादशाह की तरफ से इनाम दिया जाएगा। फिर एक के करके सब ने महल में आना शुरू कर दिया और अपनी अपनी राय दी। कुछ दिन फिर ऐसे ही गुजर गए, मगर हार तक बादशाह और वजीर को कोई ना पहुंचा सका। अब बादशाह और भी परेशान हो गया। वजीर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस मसले का क्या हल निकाले। एक दिन महल में एक तोता आया। उसने कहा, मैं आपको हार तलाश कर दूंगा। वजीर ने कहा, जब इतने परिंदे इस मसले का कोई हल तलाश नहीं कर सके तो तुम कैसे तलाश कर सकते हो? उसने कहा, मैं बादशाह को बताऊंगा। मिट्ठू को बादशाह से मिलवा दिया गया। उसने बादशाह से कहा, मेरे पास एक जादुई पत्थर है, सबको इसके ऊपर से गुजरना होगा। जो चोर होगा उसके पांव जल जाएंगे और जो चोर नहीं होगा ये पत्थर इसके पांव नहीं चलाएगा। फिर अगले दिन सबको पत्थर से गुजरने का कहा गया। बादशाह का हुक्म था, सब बारी बारी पत्थर से गुजरने लगे, मगर कालू कौवा न आया। अब सच समझ आ गया कि कालू कौवा ही चोर है। इसको महल में पेश किया गया। इसने बादशाह से माफी मांगी। बादशाह ने भी इसे माफ कर दिया और ये कहा, तुम भी एक जानदार हो, तुमसे भी गलती हो सकती है। और इसको एक मौका दे दिया गया और मिट्ठू को खजाने से भरा एक बॉक्स भी दिया। इस तरह मिट्ठू ने बादशाह की परेशानी दूर कर दी।